श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति में अगर मन लगने लगे तो समझ लें कि आपने भगवान को नहीं बल्कि भगवान ने आपको चुना है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गीता ज्ञान विद श्री कृष्णा पर। मित्रों, आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली श्रीमद् भागवत गीता के दिव्य ज्ञान से प्रेरित ऐसे पवित्र और अनमोल विचारों की जो आपके जीवन में सारे दुख, चिंता और निराशा का अंत करके जीवन में एक नई ऊर्जा, उमंग और खुशियों से भर देंगे। श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वह अपने जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। कहा जाता है, जिस घर में गीता का पाठ हर रोज पढ़ा जाता है या सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते रहते हैं। मित्रों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण के इन बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत गीता से प्रेरित इस ज्ञान को पूरा अंत तक सुनें और इन विचारों को हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले जरूर सुनें। तो चलिए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले इन विचारों को। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिसका उस ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जीवन मिलना भाग्य की और समय की बात है, मगर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूँ। संपूर्ण प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं ग्रहों में सूर्य, वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र और इंद्रियों में मन हूँ और मन में ब्रह्मा, विष्णु, महेश हूँ। मैं जलाशयों में समुद्र हूँ, पर्वतों में महिमा। इस संपूर्ण संसार में जो कुछ तुम देख पाते हो सब मैं ही हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार मेरी ही माया है। यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ और मैं इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं, दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। हर चीज़ की नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र और व्यवहार की नहीं। अपनी सोच को काबू में रखें, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेती है। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, आपका वक्त बदल देगा। दिमाग में भीड़ जितनी कम होगी, जिंदगी का सफ़र उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज़ सक्रिय हो जाती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह प्रकाशित ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्कर चलता आ रहा है। कोई मनुष्य चाहे लाख चीज़ें जान ले, चाहे वह पूरा जगत, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। कान्हा कहते हैं, अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना,
क्योंकि वह वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस ऊपर वाले को हमेशा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का मतलब यह नहीं जीवन में संघर्ष नहीं है, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज़्यादा है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो 2 चीज़ें हमेशा याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया है वह किसी से कम नहीं। खराब तबीयत से व्यक्ति जितना कमज़ोर नहीं होता, उससे ज़्यादा वह नकारात्मक विचारों से हो सकता है। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति ना दो, क्योंकि यही वह एक चीज़ होती है जो हमारा आत्मविश्वास कमज़ोर कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं है, यह एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने को बस में कर लिया, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं, तो यह उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र वो करें जिनकी सूरत खराब है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पे दिया। आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है और समय के साथ संसार में हर चीज़ परिवर्तन के नियम का पालन करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही वह योग है जिसके माध्यम से हम अपनी जीव आत्मा से जुड़ पाते हैं। कर्म योग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है। इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्य को, बल्कि जीवन के बाद की अपनी गति का पूर्वाभास प्राप्त कर सकते हैं। इस योग में कर्म के द्वारा ही की जाती है। श्रीमद् भागवत गीता में कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और कर्मठ व्यक्ति के लिए यह योग अधिक उपयुक्त कर्म योग सिखाता है कि कर्म के लिए कर्म करो। योगी इसलिए कर्म करता है कि कर्म करना उसे अच्छा लगता है और इसके ऊपर उसका कोई हेतु नहीं होता। जो कर्मयोगी कर्म के फल का त्याग करता है, उसकी स्थिति इस संसार में एक दाता के समान है और वह कुछ भी पाने की कोई चिंता नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि वह दे रहा है और बदले में कुछ नहीं मांगता, और इसलिए वह दुख के चंगुल में नहीं पड़ता। संसार का कोई भी कार्य ब्रह्म से अलग नहीं है, इसलिए कार्य की प्रकृति कोई भी हो, निष्काम कर्म सदा ईश्वर को ही समर्पित हो जाता है। हे अर्जुन, पूर्व जन्म का कारण वासनाओं या अतिरिक्त कामनाओं का संयम है। कर्मयोगी कर्म फल के चक्कर में ही नहीं पड़ता, अतः भावनाओं का संचय। इस प्रकार कर्मयोग पुनर्जन्म के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को भटकाता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को बस में करने से दिमाग तथा इंद्रिय कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है जो वह चाहता है। अगर मन को बस में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। भरोसे और त्याग से ही आपको सब कुछ हासिल हो सकता है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि वह भगवान विष्णु के अवतार हैं। कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, अगर जीवन का अर्थ जानना है तो पहले खुद से पूछो कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है। जो तुम्हारा कर्तव्य है उसे अपने पूरे दिल से निभाओ, और तुम्हारा कर्तव्य एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए
जो तुम्हें करना बहुत पसंद हो, तभी तुम खुश रह पाओगे और जो तुम्हारे आसपास है वह भी खुश रह पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही सबकी शुरुआत हूँ, मैं ही शुरू से पहले था और सब खत्म होने के बाद भी रहूँगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूँ। जो भी तुम देख सकते हो, छू सकते हो, सुन सकते हो या चख सकते हो, वो सब मैं ही हूँ। ये नदियाँ, पहाड़, सूरज, ग्रहण, चाँद, सितारे सब मैंने बनाया है। मैंने ही भगवान, राक्षस और शैतान बनाए। मैं सर्वव्यापी हूँ। मैं ही ब्रह्मा बन के सब बनाता हूँ और रुद्र बन के सब नष्ट कर देता हूँ। मैं ये सृष्टि यूं ही बनाता और तोड़ता रहूँगा ताकि आत्माओं को मौके मिल सके जन्म और मृत्यु से मोक्ष पाने को और हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रहने को। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया कि आत्मा को कोई जला नहीं सकता, डुबो नहीं सकता और न ही काट सकता है, लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए ये परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ेगा। इस परीक्षा के लिए परमात्मा से बिछड़ के आत्मा को पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में जन्म लेना ही पड़ता है। 88 करोड़ योनियों को जीने और भोगने के बाद एक आत्मा को मनुष्य का शरीर और दिमाग मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे तामसिक गुण वो हैं जो हमारे अंदर हीन भावना पैदा करके हमें खुद को उदास और नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे राजसिक गुण हमें लालची और ईर्ष्यालु बनाकर दूसरे के प्रति नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस जीवन की परीक्षा में सबको अपने तामसिक और राजसिक गुणों का परित्याग करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वो हैं जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज़ों से जोड़े और उन्हें प्यार करना सिखाए, जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, भगवान का निरादर नहीं करना, दूसरों को नुकसान नहीं देना। हर आत्मा को अपने जीवन काल में हर समय धर्म का पालन करना होगा और धर्म की रक्षा करनी होगी। हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी भावनाएं अपने और दूसरे के प्रति नुकसान पहुंचा सकती है। इन भावनाओं को मनुष्य को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इसके बहाव में किया गया कोई भी काम हमारी जीवन भर की परेशानी का कारण बन सकता है। कान्हा कहते हैं, हमारी इच्छाएं ही मूल कारण है हमारा पृथ्वी पर वापस आने का। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य हर समय कुछ इच्छाएं रखता है। कुछ इच्छाएं एक ही जन्म काल में पूरी हो जाती है तो कुछ अधूरी रह जाती है और उसको पूरा करने के लिए आत्मा को फिर से पृथ्वी पर आना पड़ता है। अगर हम कोई भी इच्छा न रखें तो हम इस जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। तुम खाली हाथ आए थे और तुम खाली हाथ चले जाओगे। परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा शरीर और अन्य सब वस्तुओं का त्याग कर देती है। जो भी इस संसार में रहकर बनाया वो अब किसी और का होगा और आत्मा अपने कर्मों के फैसले के लिए चली जाती है। अपने अच्छे कर्मों के लिए आत्मा कुछ समय के लिए स्वर्ग और बुरे कर्मों के लिए कुछ समय के लिए नरक में चली जाती है। हर जन्म में अपने कई जन्मों के हिसाब से हर आत्मा को कभी अच्छे और कभी बुरे हालातों में जानना पड़ता है, लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग नहीं समझ लेती वो मुक्ति नहीं पा सकती है। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। अगर आप किसी का आदर करते हो और विनम्रता से उससे सवाल पूछते हो तो आपको ज्ञान मिलता है। ज्ञान लेने के लिए सबसे ज़रूरी है सवाल पूछना। जब तक सवाल नहीं पूछोगे तब तक कोई ज्ञान नहीं देगा। किताबों में लिखी और सुनी बातों पर भी तर्क करना जरूरी है। सुख दुख का आना और चले जाना सर्दी गर्मी के आने और जाने के समान है। खुशियाँ सबको चाहिए, लेकिन पता किसी को नहीं है खुशी पानी कैसे है। भगवत गीता में लिखा है
न सुख ज़्यादा देर तक टिकता है और न दुख। ये मौसम की तरह बदलते रहते हैं, इन्हें सहना सीखना चाहिए। मनुष्य अपने शरीर या दिल से भगवान को पा सकता है। शरीर द्वारा किए गए कार्यों के माध्यम से परमात्मा को पाने के कर्म योग कहते हैं। ऐसे कर्म जो परमात्मा की इच्छा से हो और दूसरे के कल्याण के लिए हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। इसलिए मित्रों, आप जिस वजह से उदास हैं उसे भूल जाइए। अगर आपका जॉब इंटरव्यू अच्छा नहीं गया या फिर आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही, तो ये समझिए ऐसा ही होना लिखा है और ये अच्छे के लिए ही है। ये सब कुछ किसी कारण से हो रहा है। आपको भविष्य के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको अतीत पर ध्यान देना चाहिए। आपके पास केवल वर्तमान पर नियंत्रण है, इसलिए इसे पूरी तरह से जिएं। कर्मों के फल की चिंता मत करो। भगवद गीता में कहा गया है, कर्म करते जाओ लेकिन फल की चिंता कभी मत करो। मित्रों, आज हम केवल पैसे के लिए, बेहतर घर, कार और सुरक्षित भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। अगर हमें भविष्य में ऐसा नहीं मिलता तो दुख होना लाजमी है। इसलिए काम करते रहो और बदले में कुछ भी उम्मीद न करें। जो लोग दिमाग को नियंत्रित नहीं करते, वह उसके लिए एक दुश्मन की तरह काम करता है। अतः अपने मन पर नियंत्रण रखना अत्यधिक आवश्यक है। अगर आप अपने मन पर नियंत्रण नहीं करते तो आपका ही मन आपके लिए शत्रु का काम करेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आत्मा न पैदा होती है और न ही वह मरती है। भय और चिंता हमारे दो दुश्मन हैं। जब हमारे भीतर एक डर पैदा होता है तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। ये डर हमारे सपनों और महत्वाकांक्षाओं को मारता है। इसलिए निडर बनिए। निडर व्यक्ति को कोई रोक नहीं सकता। इसी प्रकार मृत्यु का डर भी बेतुका है, क्योंकि आत्माएं मरती नहीं है। आपकी ज़िंदगी में चाहे कैसा भी समय चल रहा हो, आपको हमेशा खुद पर विश्वास रखना चाहिए। समय कितना भी बुरा हो, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो वो बाधा भी दूर हो जाएगी। जीवन में शक और संदेह कभी मत रखिए। संदेह करने वाले व्यक्ति को प्रसन्नता ना तो इस लोक में मिलती ना कहीं और। शक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कभी भी किसी को खुशी नहीं मिलती। इसलिए कभी भी किसी पर संदेह मत करो। वासना, क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार हैं। प्रेम, सहिष्णुता और निस्वार्थता को अपने जीवन में लाना चाहिए। अपना अनिवार्य कर्तव्य निभाएं, क्योंकि कर्म करना वास्तव में कर्म न करने से बेहतर है। ये मन ही है जो किसी का मित्र और किसी का शत्रु है। एक महान व्यक्ति द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, आम आदमी उसके नक्शे कदम पर चलता है, और जो भी मानक वह अपने कार्य द्वारा निर्धारित करता है, उन्हें सारी दुनिया अपनाती है। जो पैदा हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, जैसे जो मृत है उसके लिए जन्म। इसलिए जिसे बदल नहीं सकते उसके लिए शोक मत करो। निस्वार्थ सेवा के माध्यम से आप हमेशा फलदायी रहोगे और अपनी इच्छाओं की पूर्ति पाओगे। जब ध्यान में महारत हासिल होती है तो मन एक हवा रहित स्थान पर दीपक की लौ की तरह अटूट होता है। हमें अपने लक्ष्य के बाधाओं ने नहीं, बल्कि एक ऐसे आसान रास्ते ने रोका है जिस पर कोई लक्ष्य ही नहीं है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया और जिनका आपने बुरा किया, उससे माफ़ी मांग के मुक्ति पाई जा सकती है। जब तक आत्मा इन चारों दरवाजे धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष को समझ नहीं लेती, तब तक आत्मा को बार बार इस मनुष्य रूप में आना ही पड़ेगा। कान्हा ने भगवद गीता में एक बहुत अच्छी सीख दी है। इसमें बताया गया है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो हुआ वह भी अच्छे के लिए हुआ, और जो होने वाला है
वह भी अच्छे के लिए होगा। बिना कारण इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती। हर चीज़ का एक कारण होता है, और जो भी कारण होता है वह हमेशा हमारे अच्छे के लिए होता है। इसमें यह भी लिखा गया है कि आप रोते क्यों हो? क्या आपने कुछ खोया है? आप कुछ खो ही नहीं सकते, क्योंकि आप अपने संग इस दुनिया में ऐसा कुछ लाते ही नहीं हैं जो आप खो दें। आज आपके पास जो भी है वह सब भगवान का दिया है, और आप जो भी ग्रहण करेंगे वह भी भगवान का ही होगा। आप उसे भगवान को समर्पित कर देंगे। आप इस धरती पर खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले जाएंगे, तो फिर किस बात के शिकवे गिले? आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। धर्म केवल कर्म से होता है। कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं हैं, करने पड़ते हैं। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह स्वयं का स्नेह शत्रु बन जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। स्वार्थ संसार का ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। सेहत के लिए योग और किसी की ज़रूरत पर सहयोग दोनों ही जीवन बदलता है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी नहीं होता। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है, और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूँ। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं की पूजन करें। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ न हो। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्ते को निभाने के लिए। छल कपट तो सिर्फ महाभारत रची जाती छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा उसका कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। दिव्यता केवल शक्ति होने में नहीं बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। मन की गतिविधियाँ, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। कान्हा कहते हैं, एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी मत बनो। न हार चाहिए न जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्रों का साथ चाहिए। रिश्ते निभाने के लिए वक्त निकालिए। कहीं ऐसा न हो जब आपके पास वक्त हो तो रिश्ता ही न बचे। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। जो दूसरों की तकलीफ़ों को समझते हैं, जिसमें दया है,
दिल से अच्छे हैं उन्हें दोबारा जन्म लेना ही पड़ता है। जीवन में आधे दुख बस इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। जीवन में समय जैसा भी हो परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि आप अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार में धर्म की हानि और अधर्म का विजय होता है तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूँगा। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है उसे शांति प्राप्त होती है। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूँगा। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है कि जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। शांति से भी दुख का अंत हो जाता है और शांत चित्त से मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो और आपका कर्म ऐसा हो जो स्वार्थ रहित और पाप रहित हो। भगवान श्री कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वो किसी मनुष्य को नहीं उसके अंदर के बुराइयों को मारना चाहते हैं। इस भौतिक संसार का यह नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है कुछ काल तक रहती है और अंत में लुप्त हो जाती है, चाहे वो शरीर हो या फल हो। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। कान्हा कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति प्रेम से भक्ति से पुष्प फल जल भी मुझ पर चढ़ा दे तो उसी भाव में उसे स्वीकार करता हूँ, वह मेरा प्रिय भक्त होता है। अपने परम भक्तों, जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरी पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा फल मीठे होते हैं। अंत काल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है वह मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंत काल में मेरा चिंतन करे। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि व्याग्र होती है। जब बुद्धि व्याग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। आत्मा न तो जन्म लेती है न कभी मरती है।
और ना ही इसे कभी जलाया जा सकता और ना ही पानी से गीला किया जा सकता। आत्मा अमर है और अविनाशी है। कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका मतलब वह अधर्म का साथ दे रहा है और वह अधर्म के साथ खड़ा है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्मों के फल उससे ज़रूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। कृष्ण कहते हैं, जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़े को उतार कर फेंक देता है और नए को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर को त्याग करके नया शरीर प्राप्त करती है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। दोस्तों, भगवद गीता में ऐसी और भी बहुत अच्छी सीख दी गई है जिंदगी जीने के लिए। यदि आप भगवद गीता के अमृत रूपी उपदेशों का अपने जीवन में अनुसरण करते हैं तो आपका मन बहुत ही शांत हो जाएगा। आप अपने जीवन को सफल और सुखी तरीके से जी पाएंगे। हम इस चैनल पर भगवद गीता के अनमोल उपदेश लाते रहते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राधे कृष्णा।